नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल करदा ग़िज़ाएं ना सिर्फ लज्जत में बेहतरीन है बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है और इनके फ़वाइद आज 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद ग़िज़ाई माहिरीन और न्यूट्रिशनिस्ट बयान फरमा रहे हैं। जैसे कि कद्दू शरीफ, लौकी, इरशाद आलिशान है, ए लोगो लौकी यानी कद्दू खाया करो क्योंकि ये अकल में इजाफा करता है और दिमाग को मजबूत करता है। और आज साइंस क्या कह रही है, कैलोरीज और फैट्स बहुत कम है इसमें, बट इट इज रिच इन फाइबर, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन है। 96% पानी है कद्दू शरीफ के अंदर, तो इसका कूलिंग इंपैक्ट आता है, दिमाग और जिस्म को ठंडा कर देता है। और सदियों से कद्दू शरीफ को चाइनीज और आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज किया जाता है। और अनार के बारे में इरशाद आलिशान है, ऐसा कोई अनार नहीं जिसमें जन्नती अनारों का दाना शामिल ना हो। और साइंस कहती है कि अनार इस वक्त कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद सेहत बख्श तरीन फलों में से एक फल है। तो जनाब ग़िज़ाएं तो बहुत सी हैं। अगर जनरल बात की जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल फरमाते थे, ज़ादुल मआद के अंदर है कि उनमें 3 प्रॉपर्टीज होती थी। नंबर 1, क़वायद जिस्मानी के लिए मुफीद हो, यानी गुड फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी, एनर्जी रिलीजिंग वो ग़िज़ाएं जो इंसान के हर उज़्व के लिए मुफीद हो, पावरफुल ग़िज़ाएं हो। नंबर 2, मैदे के लिए खफीफ और नरम हो, यानी सॉफ्ट हो। नंबर 3, जल्द हजम होने वाली ग़िज़ाएं यानी डाइजेस्टेबल। तो यूज होल ग्रेन फूड, खालिस और ऑर्गेनिक चीजें खाइए, वो जिसे रिफाइंड कहते हैं, जिसमें से बहुत कुछ निकाल लेते हैं, वो नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदम के बगैर छने आटे की रोटी इस्तेमाल फरमाते। जैतून, खजूर, पीलू का फल, तरबूज और शहद, इन ग़िज़ाओं को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा है और इन्हें इस्तेमाल फरमाया है। और आज इन ग़िज़ाओं की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पढ़ के देख लीजिए, जदीद तहकीक के मुताबिक ये एनर्जी का पावर हाउस है। और फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाए। दही तो बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, नेचुरल प्रोबायोटिक है, यानी पेट के अंदर जो दोस्त जरासीम है, फ्रेंडली बैक्टीरियाज है, उनको ये असिस्ट करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खालिस दूध नोश फरमाते, कभी खालिस दूध में पानी डाल के नोश फरमाते, और कभी किशमिश और खजूर पानी में मिलाकर नोश फरमाया करते। एंड नाउ प्रोटीन इज द किंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन को जरूर शामिल कीजिए। एंड मीट इज ए हाई क्वालिटी प्रोटीन। गोश्त के अंदर 9 अहम अमाइनो एसिड्स हैं जो इंसान की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। और आमतौर पे जो बच्चे जिनका HB खून का लेवल कम होता है, पीले पीले चेहरे होते हैं, कद भी छोटे होते हैं, सेब भी खिलाना चाहिए आयरन की कमी पूरी करने के लिए। लेकिन याद रखिए, गोश्त इज द बेस्ट। इसमें मौजूद विटामिन, जिंक, आयरन का खजाना बच्चों के अंदर ग़िज़ाइयत की इस कमी को पूरा करता है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को खानों का सरदार फरमाया है। आपकी खिदमत में बकरी की रान का भुना हुआ गोश्त पेश किया गया, यह आपको बहुत पसंद था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, आपकी बारगाह में बकरी की रान का भुना हुआ गोश्त पेश किया गया, यह आपको बहुत पसंद था, तो आप उसमें से तोड़ तोड़ कर तनावुल फरमाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजा फलों में खरबूजा और अंगूर ज्यादा पसंद थे, और क्लीवलैंड क्लिनिक वाले अंगूरों के 10 बेहतरीन फायदे गिनवाते हैं जनाब। कहते हैं ये कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, कैंसर के खिलाफ मुमिद मुआविन है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हड्डियों की सेहत, दिमाग की सेहत के लिए एक जबरदस्त फल है। और फिर खाने का जो अंदाज, स्टाइल और आदाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, दे आर अमेजिंग। इरशाद फरमाया, तुम टेक लगाकर खाना मत खाओ। तो टेक लगाकर खाना, लेट कर खाना, ये नहीं चाहिए। आज साइंस से साबित करती है इस तरह खाना दोबारा खाने की नाली में, एसोफेगस में आता है, एसिड रिफ्लक्स भी होता है, गंदा गंदा तेजाबियत वाला पानी ऊपर आता है और नुकसान होता है। मजीद इरशाद आलिशान है, गर्म खाना ठंडा कर लिया करो क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं है। और आज 59 रिसर्चेस का निचोड़ है कि ज्यादा गर्म खाने वालों में मुंह का, गले का कैंसर तक हो सकता है। अब खाना किस तरह बैठकर खाना है, नशिस्त वैसी रखें जैसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई है। और खाना पेट भर के नहीं खाना। हदीस पाक में हमें 1/3 का फॉर्मूला मिलता है, यानी पेट के 3 हिस्से किए जाएं, एक को पानी से भरा जाए, एक को खाने से, और एक हिस्सा खाली रखा जाए। और बड़े बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आज यही तो बात कर रहे हैं कि जनाब आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पेट भर के खाना ना खाएं। तो आज दुनिया की 48% आबादी को खाने के मसाइल हैं, दोनों तरह के। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा खा के मोटे हो रहे हैं और बाज ऐसे जिनके पास खाने को ही कुछ नहीं है। तो दुनिया में किसी भी काम को करने का बेहतरीन तरीका वही है जो इस्लाम ने हमें सिखाया और बताया है। 8 अरब अफराद दुनिया में जिंदा रहने के लिए खाना तो खाएंगे, लेकिन अंदाज क्या होना चाहिए, आइए दीन इस्लाम से सीखते हैं और उसी पर अमल करते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाइए, सेहतमंद रहिए।